सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूं। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी 2 व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के बीच अब देखिए कि पूरी तरह से घमासान हो गया है। जब सवाल और जवाब का दौर शुरू हुआ तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान हो गए, देखने लगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या बातें हो रही है, क्यों इस तरह से जो है दोनों तरफ से एक तरह से घमासान वाली स्थिति हो गई। देखिए, आपको बताते हैं पूरी खबर कि आखिर आज क्या कुछ हो रहा है बिहार विधानसभा के अंदर। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बिहार की विधानसभा की कार्रवाई जो है सदन में चल रही है। वहीं स्पीकर नंद किशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरुआत की और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए। भाकपा माले के विधायक अपनी बात कहना चाह रहे थे। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित न करे, समय पर अपनी बात कहिएगा। वहीं सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल में पहला सवाल देखिए कि विधायक अजय सिंह का था। उन्होंने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधा देने की मांग की। वहीं विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है वह राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से जो है बढ़ नहीं रही है। मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है जिसमें तय हुआ है था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी दे होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपये करने पर विचार रखती है। इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति में अलग अलग होती है। वहीं राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्री ने प्रश्नकाल में पूछा था कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं, यह बताइए। स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात मंत्री को दे दीजिए, मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे। और इस तरह से अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्ष ने कहा कि देखिए, जो बातें आप लिख करके लाए हैं वो बहुत लंबी है, बहुत, इसलिए आप जो है ये पूरा प्रश्न जो है वो मंत्री जी को दे दीजिए, मंत्री जी पढ़ लेंगे और आपको जवाब दे देंगे। तो एक तरीके से कहिए कि नंदकिशोर यादव के हस्तक्षेप के बाद, यानी विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन वही देखिए कि सदन में तमाम जो विधायक थे वो देखने लगे कि आखिर क्या कुछ मामला हो रहा है। दोनों तरफ से बातें हो रही थी, सवाल और जवाब, और देखिए कि अंत में फिर विधायक जो है वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया और उसके बाद सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। महोदय, आप जानते हैं, अब 4.5 साल आपका हो गया, आप भी जानते हैं कार्यस्थगन कब लिया जाता है। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अजय कुमार सिंह, यह भी है उसमें है वो। बैठ जाइए अजय जी, पूरा पूछिए। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, है उस विषय है। अजय जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना। सरकार के रोज थोड़ी होगा, बैठ जाइए। सरकार की ओर से जो उत्तर आया है, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल भी आप ही का है। 10-11 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन विरोधी दल का है। आप क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं विरोधी दल के लोगों का? महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21/11/97 को बिहार सरकार तथा राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ, जिसकी कंडिका 7 में निर्धारित है कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रेच्युटी दे होगा। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि इसी आधार पर दिनांक 2/1/98 के आदेश के गठित
फिटमेंट कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में यह लिखा गया कि केंद्र के समरूप हूबहू वेतनमान भत्ते एवं सेवा शर्तें दिए जाने को फिटमेंट कमेटी रिपोर्ट देते समय ध्यान में रखेगी। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी दो व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।